शाम को सुमित घर लौटा। डरते डरते डोरबेल बजाई। सुजाता ने दरवाज़ा खोला। पूछा, हो गई फुर्सत? सुजाता गुस्से में बोलती है, ठीक, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुमित ने चैन की सांस ली। जब सुजाता चाय बना के लाई, सुमित को चाय पीते पीते घबराहट होने लगी। क्या पता कब माथा सनक उठे। माहौल को हल्का बनाने के लिए सुमित ने पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? लिट्टी चोखा बना है। अरे वाह, लिट्टी चोखा बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। आज तुमने? हाँ, तुम्हारा मनपसंद जो है। अरे हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मनपसंद तो तुम हो, सुमित ने आंख मारते हुए कहा। खाना खाते समय सुमित सुजाता की नज़र सुजाता की जूठी लिट्टी के टुकड़े उठा के खाने लगता है। दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। अरे तुम्हारी तरफ इतना सारा रखा हुआ है तो मेरा वाला क्यों ले रहे हो? तुमने दांतों से काट कर इसको और चटपटा जो बना दिया है, सुमित ने कहा। हटो, खाना खाओ पहले अपना ठीक से, बहुत मेहनत करनी है। सुजाता पूरे जोश में थी। दोनों ने भरपेट खाना खाया। सुजाता बर्तन रखने चली गई और सुमित घर के पीछे जाकर टहलने लगा। तभी उसने देखा कि किसी की चप्पलें पड़ी हुई थी। ये कुत्ते भी क्या क्या उठा ले आते हैं। सुमित ने लात मारकर दूर किया और घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सुमित बेडरूम में पहुंचा तो सुजाता टेलीविज़न देख रही थी। सुमित मच्छरदानी लगाने लगा। दूध पिएंगे? सुजाता ने पूछा। तो और क्या, बिना पिए ही सो जाएंगे? सुजाता ने सुमित का भाव समझकर उसे एक चपात लगाई और बोली, मैं भैंस के दूध की बात कर रही हूँ। नहीं, मेरा पेट लिट्टी चोखा से ही भर गया है। सुमित ने कहा, चलो तो फिर सोया जाए। सुजाता टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया था। उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था घर में। सुबह सुमित की आंखें खोली तो देखा कि सुजाता बिस्तर के पास खड़ी कपड़े पहन रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, सुमित ने नींद भरी आवाज़ में कहा। बाद में लगा लेना, मुझे जल्दी है, मुझे बाथरूम जाना है। कहते हुए सुजाता जैसे तैसे अपने बालों को बांधते हुए वहाँ से भाग गई। सुमित ने करवट बदली तो सुजाता के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। सुजाता के अंदरूनी कपड़ों की महक सुमित को मदमस्त कर रही थी। सुमित सुजाता के लौटने का इंतज़ार करने लगा। तभी उसकी नज़र सुजाता की पैंटी पर बने दाग पर गई। उसका माथा गर्म हो गया। यह दाग कैसा है? सुमित की सारी नींद एक झटके में गायब हो गई थी। वह हड़बड़ा कर उठा और ध्यान से देखने लगा। पूरी पैंटी पर कई जगह निशान थे। सुमित का मन खट्टा होने लगा। क्या मेरे पीछे सुजाता के पास कोई आता है? क्या यही वजह है कि अब सुजाता उसके कई दिनों बाद घर आने पर झगड़ा नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी प्यारी बीबी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच कर ली जाए कि ये दाग है किस चीज़ का। सुमित ने पैंटी को अपने बैग में छिपा दिया। तभी सुजाता आ गई। आप उठ गए? मुझे देर लग गई थोड़ी, कोई बात नहीं, कहकर सुमित बाथरूम में चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि सुजाता कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो? मेरी पैंटी ना जाने कहाँ गायब हो गई। पता नहीं चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बनाओ, मुझे आज जल्दी जाना है, सुमित ने उसकी बात टालने के लिए कहा। सुजाता भी मुस्कुरा उठी। नाश्ता कर सुमित सीधा अपने दोस्त राजू के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी की लैब थी। सुमित ने राजू को सारी बात बताई। उसकी सांसें घबराहट के मारे तेज होती जा रही थी। मेरा हार्ट फेल करा के मानेगा तू क्या? मैं चेक करके बताता हूँ। सुमित ने राजू को पैंटी दे दी। शाम को आना, बता दूंगा कि दाग किस चीज़ का है, राजू ने कहा। सुमित ने रजामंदी में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। दिन भर पागलों की तरह घूमते घूमते शाम हो गई। न खाने का होश न पीने का। वह धड़कते दिल से राजू के पास पहुँचा। क्या रिपोर्ट आई?
राजू ने भरे मन से जवाब दिया, यार दाग तो वही है जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इससे किसी फैसले पर तो नहीं आ सकते। सुमित जस का तस खड़ा रह गया। रामू उसे समझाने के लिए कुछ कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसका माथा तो जैसे सुन्न हो चुका था। सुमित घर पहुंचा तो सुजाता दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे दिन भर? सुजाता परेशान होते हुए बोली। किसी से कुछ काम था, कहता हुआ सुमित सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सुजाता ने सुमित के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बैठिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए सुजाता रसोई घर में चली गई। सुमित ने सुजाता की पैंटी को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर वह बिस्तर पर लेट गया। रात को सुजाता खाना लेकर आई और बोली, बताओ तो सही क्या हुआ? ज़्यादा दिक्कत है तो चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान का डर सता रहा है, कहकर सुमित खाना खाने लगा। अपना ख्याल रखो, कहते हुए सुजाता सुमित के पास आकर बैठ गई। सुमित सोच रहा था कि सुजाता का जो रूप अभी उसके सामने है वह उसकी सच्चाई या जो आज पता चली है। खाना खत्म कर वह छत पर चला गया। सुजाता नीचे खाना खाते हुए आंगन में बैठी उसको ही देख रही थी। सुमित का ध्यान अब कल रात पिछवाड़े में पड़ी चप्पलों पर जा रहा था। वह सोचने लगा, लगता है वे चप्पल भी इसी के यार की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुजाता ऐसी नहीं है। रात को सुमित ने नींद की एक गोली खा ली, पर नींद की गोली भी कम ताकत वाली निकली। सुमित ने पास में देखा तो सुजाता सोई हुई थी। यह देखकर सुमित को गुस्सा आने लगा। मैं जान दे दे कर इसके सुख के लिए पागलों की तरह मेहनत करता हूँ और यह अपना जिस्म किसी और को, यह कहकर वह उस पर चढ़ गया। सुजाता की नींद तब खुली जब उसको अपने बदन के निचले हिस्से पर जोर महसूस होने लगा। अरे जगा देते मुझे, लेकिन सुमित तो अपनी ही धुन में था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बगल में बेसुध लेटे हुए थे। सुजाता ने अपनी समीज उठाकर ओढ़ ली। सुमित ने जैसे ही उसको ऐसा करते हुए देखा, मानो उस पर भूत सवार हो गया। वह झटके से उठा और समीज को खींचकर बिस्तर के नीचे फेंक दिया और फिर से उसके ऊपर आ गया। ओहो, सारी टेंशन मुझ पर ही उतारोगे क्या? सुजाता आहें भरते हुए बोली। सुमित के मन में पल रही नाइंसाफ़ी की भावना ने गुस्से का रूप ले लिया था। सुजाता को छुटकारा तब मिला जब सुमित थक गया। गला तो सुजाता का भी सूखने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति किसी बात से परेशान है। सुजाता ने अपने आप को संभाला और उठकर थोड़ा पानी पीने के बाद उसी की चिंता करते करते कब उसको दोबारा नींद आ गई, कुछ पता ना चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हंसने हंसाने वाला सुमित अब बहुत गुमसुम रहने लगा था और रात को सुजाता की एक ना सुनना मानो उसकी आदत बनती जा रही थी। सुजाता का दिल किसी अनहोनी बात से कांपने लगा था। वह सोचने लगी कि इनके माँ पिताजी को बुला लेती हूँ, वे ही समझा सकते हैं। कुछ दिन बाद सुजाता बाजार गई थी। सुमित छत पर टहल रहा था। शाम होने को थी। मन में आया कि फ़ोन लगाकर सुजाता से कहें कि जल्दी घर लौट आए। थोड़ी देर बाद ही सुमित ने सोचा, कपड़े ही ले आता हूँ, छत से सूख गए होंगे। सुमित छत पर गया ही था कि देखा पड़ोसी किराएदार का लड़का दबे पैर उसकी छत से सुजाता के अंदरूनी कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। शायद उसे पता नहीं था कि घर में कोई है, क्योंकि सुजाता उसके सामने बाहर गई थी। यह देखकर सुमित चौंक गया। उसने पूरी बात का पता लगाने का निश्चय किया। वह भी धीरे से उसकी छत पर उतरा और सीढ़ियों से नीचे आया। नीचे आते ही उसको एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सुमित ने झांक कर देखा तो उस लड़के ने अपने उम्र के किसी गुंडे से दिखने वाले लड़के से कुछ बातें कर रहा था। अब्बे तेरी पड़ोसन तो बहुत अच्छा माल है,
हाँ, तभी तो उसकी पेंटी के लिए भटकता हूँ, कहकर वह हंसने लगा। इसके बाद सुमित ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। दोनों ने सुजाता के अंदरूनी कपड़ों पर अपना जोश निकाला और बोले, अब मैं वापस उसकी छत पर रख आता हूँ, वह लौटने वाली होगी। अब्बे कब तक ऐसे ही करते रहोगे? कभी असली में मिलेगी, लेकिन उस पर तो प्रतिवर्ता होने का फुतूर है। वह किसी से बात तक नहीं करती। पति के बाहर जाते ही घर में झाड़ू भी लगाने का होश नहीं रहता। उसे ना ही बाल संवारती है। कभी दबोचेंगे, रात में उसे कहते हुए कमरे के बाहर आने लगा। सुमित जल्दी से वापस भागकर अपनी छत पर कूद के छिप गया। गंदे किए कपड़ों को वापस तार पर डालकर भाग गया। सुमित को अब सारा मामला समझ आ गया था। सुजाता भी तब तक लौट आई। आते ही वह बोली, सुनिए, आपकी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, वे समझाएंगी अब आपको। सुमित ने उसको सीने से कसकर चिपका लिया। तुम साथ हो ना, सब ठीक है। अरे लेकिन आपकी यह उदासी मुझसे देखी नहीं जाती है। अब आज के बाद यह उदासी नहीं दिखेगी। खुश मेरी जान लेकर ही मानोगे आप। बोलते बोलते सुजाता को रोना आ गया। यह देखकर सुमित की आंखों में भी आंसू छलकने लगे थे। वह सिसकते हुए बोला, अब मैं ड्राइवर रख लूँगा और खुद तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय और प्यार करूँगा। दोस्तों, किसी के ऊपर शक करने से पहले पूरी बात पता लगा लेनी चाहिए कि बात सही है या गलत। कभी कभी ऐसा होता है, कानों सुनी आंखों देखी भी झूठी हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।